नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। ईडी ने 14 दिनों के लिए मांगी है अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अदालत अब से कुछ देर में इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। जिला जज संतोष राय की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। ईडी ने अब्बास अंसारी को इसी कोर्ट में पेश किया है। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि अब्बास अंसारी से जुड़े तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है, तमाम तथ्यों का पता लगाया जाना है, इसलिए 2 हफ्ते का कस्टडी रिमांड दिया जाना चाहिए। ईडी की तरफ से यह भी बताया गया है कि अब्बास अंसारी को लेकर गाजीपुर, मऊ और दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ सकता है, इसलिए कस्टडी रिमांड जरूरी है। न्यूज 18 ने सुबह ही यह बता दिया था कि ईडी अब्बास अंसारी का कम से कम 7 दिनों का रिमांड मांगेगी। अब्बास अंसारी की तरफ से भी अदालत में आज 2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। पहले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की गई है और दूसरे में कहा गया है कि ईडी की पूछताछ उनकी वकील की मौजूदगी में होनी चाहिए। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रही ने इस बात की जानकारी दी है। तो थोड़ी देर में कस्टडी रिमांड पर फैसला यहां पर आने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? फैसले को सुरक्षित रखा गया है, कितनी देर में फैसला सामने आएगा? देखिए, जिला जज संतोष राय की कोर्ट में आज अब्बास अंसारी को पेश किया गया था कड़ी सुरक्षा के बीच, और उसके बाद करीब 10 मिनट तक यहाँ पर सुनवाई हुई और ईडी की ओर से यहाँ पर सहायक निदेशक सौरभ कुमार और इसके साथ साथ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र और डीजीपी क्रिमिनल गुलाब चंद अग्रही पेश हुए। उन्होंने 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है और ये दलील दी है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है उस मामले में तमाम तथ्यों पर विचार करना है, पूछताछ करनी है और इसके साथ ही साथ मऊ, गाजीपुर, लखनऊ व अन्य स्थानों पर जाकर भी कुछ इसमें तथ्य जुटाने हैं। तो इस मामले में पूछताछ की गई है, इस मामले में पूछताछ करनी है, इस आधार पर मांगी गई है और इसके साथ ही साथ अब्बास अंसारी की ओर से 2 अर्जियां दाखिल की गई है। एक अर्जी में सुरक्षा की मांग की गई है और दूसरी अर्जी में कहा गया है कि ईडी अगर उनसे पूछताछ करती है तो इस दौरान उनके अधिवक्ता को साथ में रहने की इजाजत दी जाए, यानी अधिवक्ता की मौजूदगी में ही उनसे पूछताछ हो। अब पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। कुछ ही पलों में इसका फैसला आ सकता है क्योंकि अब सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। कोर्ट में भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद हैं और खुद अब्बास अंसारी कोर्ट में है, इसके यहाँ न्यायिक हिरासत में ही है। तो इस समय और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, उम्मीद ये की जा रही है फैसले को लेकर अगर हम कहें तो 14 दिन की न्याय कस्टडी रिमांड मांगी गई है, तो 7 दिन की कस्टडी रिमांड हो सकता है कोर्ट दे दे या इससे ज्यादा भी दे सकती है। और इसके साथ ही साथ जो सुरक्षा की मांग अब्बास अंसारी ने की है और अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में पूछताछ की जाने की मांग की है, इस मामले में भी कोर्ट कोई डायरेक्शन दे सकती है, तो ये फैसला आने के बाद ही पता लगेगा। तो यानी अब फैसले का इंतजार सभी को है और वो समय हो रहा है, कभी भी फैसला जिला जज संतोष कुमार सुना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर्वेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो क्या विकल्प अब अब्बास अंसारी के सामने खुले हुए हैं और उनके वकीलों की तरफ से या फिर जो वकील जानकारी दे रहे हैं पूरे मामले में, उनकी तरफ से क्या जानकारियां दी गई हैं? देखिए, पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि ईडी ने दूसरी बार अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। मार्च 2021 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इसको आधार बनाया गया था 2020 के 3 मामलों को लेकर, जिनमें सरकारी अवलिगों में छेड़छाड़ करके गलत तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने और इसके साथ साथ विधायक निधि के दुरुपयोग का भी मामला था। जी बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। माफिया मुख्तार के बेटे